सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रॉन्ग स्टडी। हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का रिवीजन। हम लोग का चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो हम लोग जो है वो इस वीडियो के थ्रू जो है वो पूरे चैप्टर को एक बार फिर से जो है वो रिवाइज करेंगे। ये वीडियो हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के रिवीजन के लिए है। तो इसमें जो है वो हम लोग रिवीजन करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। शॉर्ट में जो है वो हम लोग समझने का कोशिश करेंगे पूरे चैप्टर को। तो यहाँ पे दिया है जो हम लोग, यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक दिया है जो हम लोग को जो है वो फूड चाहिए। तो फूड पूरे इंडिया के लिए चाहिए। अगर हम लोग का कंट्री देखा जाए तो पूरे कंट्री के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो हम लोग का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो पूरे पॉपुलेशन को पेट भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा जो है वो भोजन उपजाना पड़ेगा। तो वो ज़्यादा भोजन उपजाने के लिए हम लोग को कुछ कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज जो है वो करना पड़ता है, जिससे जो है वो हम लोग का उपज जो है वो अच्छा हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ग्रेन को जो है वो उपजा पाए। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज जो है वो हम लोग करते हैं, क्यों, जो हम लोग का फसल जो है वो अच्छा से ग्रो कर पाए। उसके बाद है ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्रॉप। क्रॉप होता क्या है, तो यहाँ पे दिया है क्रॉप जो है वो एक लैंड पे अगर हम लोग जो है वो एक ही टाइप का जो है वो कोई भी प्लांट को जो है वो ग्रो करते हैं, उसको हम लोग क्रॉप बोलते हैं। तो जैसे हम लोग ने पहले भी पढ़ा, जो एक टाइप का क्या क्या ग्रो कर सकते हैं, जैसे हम लोग कोई भी ग्रेन को ग्रो करते हैं एक टाइप का एक लैंड पे, तो वो पर्टिकुलर ग्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। इन इंडिया, तो हम लोग के इंडिया में जो है वो क्रॉप को जनरली टू पार्ट में जो है वो डिवाइड किया गया है, टू टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया है। सीजन के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग का क्रॉप को जो है वो डिवाइड किया गया है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो जो है वो समर में जो क्रॉप उपजता है उसको हम लोग रबी क्रॉप बोलते हैं, और जो विंटर सीजन में उपजता है उसको हम लोग खरीफ क्रॉप बोलते हैं। तो रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप, ये दो टाइप्स में जो है वो हम लोग बांट दिए हैं क्रॉप को। तो ये रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप को हम लोग ने सीजन के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड किया है। तो चलिए, हम लोग ने क्रॉप के बारे में जान लिया। अब इसको उपजाने का सबसे पहला प्रोसेस जो है वो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लैंड को सही करना पड़ेगा। तो लैंड को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लैंड को जो है वो पलटते हैं, माटी को जो है वो पलटते हैं। क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था जो ऊपर का लेयर, जो टॉप लेयर होता है सॉइल का, वो क्या हो जाता है, अनफर्टाइल हो जाता है। क्योंकि उससे पहले भी उस पर क्रॉप अगर उपजाया गया है तो वो क्रॉप उसका मिनरल्स जो है वो ले लेता है। तो वो क्रॉप क्या हो गया, वहाँ का अनफर्टाइल हो गया। तो उसको हम लोग पलट देंगे तो वो अनफर्टाइल वाला क्रॉप जो है वो नीचे चला जाएगा, और जो फर्टाइल क्रॉप सॉरी सॉइल, वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो फर्टाइल सॉइल जो है वो ऊपर आ गया। अब हम लोग का जो है वो क्या होगा, क्रॉप जो है वो ठीक से ग्रो कर पाएगा। तो वो हम लोग ने जो अनफर्टाइल सॉइल को जो नीचे दिया है, वो सॉइल फिर जो है उसमें फर्टिलिटी आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग जो है वो टीलिंग करते हैं, जिसमें जो है वो क्रॉप सॉरी सॉइल को जो है वो पलटा जाता है। फिर वो सॉइल को जो है वो हम लोग ने पलट दिया। अब उसमें जो है वो सॉइल को जब पलटेंगे तो बड़ा बड़ा जो है वो सॉइल का जो है बड़ा बड़ा रॉक टाइप का जो है वो बन जाएगा। अब उसको जो है वो फोड़ना है, उसको टुकड़ा टुकड़ा में बांटना है। तो उसको जो है वो उस पर हम लोग लेवलिंग कर देते हैं, जिससे वो पूरे लेवल में आ जाता है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा नहीं, पूरा लेवल में जो है वो हम लोग का खेत आ गया। पूरा लेवल कर देते हैं, फिर जो है वो हम लोग उस पर अब क्रॉप को ग्रो करेंगे। तो नेक्स्ट है हम लोग का सोइंग ऑफ सीड। इसमें जो है वो हम लोग को ध्यान देना पड़ता है, जो सीड का गहराई और एक सीड से लेके दूसरे सीड के बीच में जो है वो डिस्टेंस जो है ये लिमिट रहना चाहिए, एक प्रॉपर डिस्टेंस जो है वो रहना चाहिए। और सीड जो है वो प्रॉपर गहराई गहराई में जो है रोपना चाहिए। वो सीड को हम लोग उतना गहराई में रोपते हैं, जिससे हम लोग का क्या होगा, ग्रेन जो है वो क्रॉप का जो उपज है वो बहुत अच्छा होगा। और नेक्स्ट है, जो क्रॉप को अच्छा करने के लिए जो उसका ग्रोथ है उसके
को बढ़ाने के लिए उस हम लोग को गुड क्वालिटी का सीड चाहिए, गुड वैरायटी का जो है वो सीड चाहिए, और जो है वो सीड का हेल्दी सीड का हम लोग को सेलेक्शन करना पड़ेगा। तो ये सब हम लोग हेल्दी सीड के सेलेक्शन कैसे करते हैं ये लोग हम जो है वो पहले भी पढ़े हैं। और यहाँ पे जो सोइंग करते हैं हम लोग किससे करते हैं, तो वो सीड ड्रिल से जो है वो हम लोग सोइंग करते हैं। तो सीड ड्रिल मशीन से हम लोग जो है वो सोइंग करते हैं। हम लोग जो है वो सीड को बो चुके हैं। तो सीड को बोए हैं, अब सीड को जो है वो क्या करना है, ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। तो अब सीड को न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो न्यूट्रिशन जो है वो हम लोग वो सीड क्या करेगा, सॉइल से लेगा, लेकिन सॉइल में जो है वो उतना न्यूट्रिशन बचता नहीं है जो वो यूज कर पाए, क्योंकि बार बार जो है वो हम लोग क्रॉप को बो रहे हैं। तो उस क्रॉप में जो है वो बोने से क्या होगा, जो सॉइल में न्यूट्रिशन होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जो हम लोग अभी जो सीड को बो रहे हैं उसमें उतना ज़्यादा सॉइल में न्यूट्रिशन बचा नहीं है जो ये सीड ये जो है हम लोग का क्रॉप यूज कर पाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग से जो है वो हम लोग न्यूट्रिशन मिलाते हैं। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र जो है वो हम लोग मिलाते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइज़र का हम लोग यूज करते हैं जो हम लोग का क्रॉप जो है वो ज़्यादा ग्रोथ कर पाए। लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र क्या होता है, वो नुकसान भी बहुत ज़्यादा हम लोग को पहुंचाता है। लेकिन ये जितना हम लोग का पॉपुलेशन है उस हिसाब से जो है अगर हम लोग मैन्योर का यूज करें तो हम लोग का जो क्रॉप है वो कम हो जाएगा, सभी का पेट जो है वो भर नहीं पाएगा, इसलिए हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करते हैं। तो हम लोग का क्रॉप जो है वो ग्रोथ करेगा तो उसके लिए पानी भी चाहिए। तो क्रॉप को जो है वो हम लोग पानी सप्लाई करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिगेशन। इरिगेशन में जो है वो क्रॉप को जितना वाटर चाहिए उस प्रॉपर क्रॉप के वाटर के हिसाब से हम लोग जो वाटर उसको सप्लाई करते हैं उस प्रोसेस को जो है वो हम लोग इरिगेशन बोलते हैं। अब हम लोग का क्रॉप जो है वो क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो उसमें न्यूट्रिशन भी मिला दिया हम लोग, जो है उसको पानी भी दे दिए हैं, तो अब वो ग्रोथ अच्छा से कर पाएगा। तो क्रॉप के साथ साथ जो है वो कुछ अनवांटेड जो है वो प्लांट ग्रो कर पाएगा, जिसको हम लोग ने कभी ग्रो जो है वो ग्रो वहाँ पे किया ही नहीं था, वो प्लांट सब वहाँ पे ग्रो करेगा। तो उस प्लांट को जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। ये छोटा सा वीड्स हम लोग को कितना नुकसान पहुंचाता है ये हम लोग ने पहले भी पढ़ा था। ये छोटा सा जो वीड्स है वो कितना ज़्यादा हम लोग को नुकसान पहुंचाता है। तो हम लोग का जो है वो क्रॉप क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। तो अब हम उस क्रॉप को जो है वो काटेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो ये चीज़ हम लोग क्रॉप को जो है वो काटते हैं मैन्युअली भी या फिर मशीन से है। हम लोग खुद से भी क्रॉप को काट सकते हैं या फिर मशीन का यूज करके भी हम लोग क्रॉप को काट सकते हैं। तो अब हम लोग क्रॉप को काट लिए हैं, तो वो क्रॉप को जो है वो उसमें से हम लोग को बीज निकालना है, वो सीड को जो है वो निकालना है, उससे अलग करना है। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग। तो ये हार्वेस्टिंग जो है वो हम लोग हार्वेस्टर से करते हैं, थ्रेसिंग जो है वो कंबाइन से करते हैं। तो ये कंबाइन जो मशीन है उसमें जो है वो क्या होता है, हार्वेस्टिंग भी हो जाता है और थ्रेसिंग भी हो जाता है, ये डबल काम करता है। इसके बारे में हम लोग ने पहले भी पढ़ा था। तो अब है जो हम लोग को जो है वो क्रॉप को स्टोर करना है। तो स्टोर करेंगे हम लोग, प्रोटेक्ट करेंगे क्या चीज़ से, माइक्रो ऑर्गेनिज़म से, पेट से। ये सब क्या करेगा, हम लोग के क्रॉप को नुकसान पहुंचाएगा, उससे हम लोग को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कैसे हम लोग इसको प्रोटेक्ट करते हैं इसके बारे में भी जो हम लोग ने पढ़ा था, जो ये प्रोटेक्शन ऑफ सीड को हम लोग किस तरह सीड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो नेक्स्ट है हम लोग का एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री जो है वो भी बहुत सारे किसान जो है वो करते हैं, इससे डबल मुनाफा उनका होता है। तो एनिमल हस्बेंड्री में क्या करते हैं, हम लोग एनिमल को पालते हैं। तो एनिमल को हम लोग ये बचा हुआ जो हम लोग का क्रॉप है, भूसा जो है वो बचा हुआ, वो हम लोग एनिमल को खिलाते हैं। तो उससे जो है वो एनिमल हम लोग का जो गाय भैंस है वो दूध दिया, उस दूध को हम लोग बेच सकते हैं। मुर्गी हम लोग पाले लिए, उससे जो है वो हम लोग अंडा बेच के सकते हैं, मीट बेच सकते हैं। ये इससे जो है वो हम किसान सबका जो है वो डबल प्रॉफिट होता है। तो ये एनिमल हस्बेंड्री भी जो है वो एक इसी में प्रोसेस जोड़ दिया है एनिमल हस्बेंड्री, जिससे डबल किसान को जो है वो मुनाफा होता है। तो एनिमल हस्बेंड्री जो हम लोग एनिमल को पालते हैं और उससे जो प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है उसको हम लोग यूज करते हैं, बेचते हैं। तो ये था हमारा वीडियो। तो ये रिवीजन क्लास था व्हाट यू हैव लर्न। तो इसमें हम लोग ने पूरे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर को जो है वो एक छोटे छोटे टॉपिक से हम लोग ने पढ़ा, और हम लोग ने एक पूरे टॉपिक को एक लाइन से
हम लोग ने समझा है। तो ये रिवीजन था, इसलिए हम लोग ने पूरे चैप्टर को एक वीडियो में हम लोग ने देख लिया। तो ये था हमारा वीडियो। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।